हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली और आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एमएस वर्ड का एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं जिसको यूज़ करते हुए आप एक सिंगल क्लिक में अपने पूरे स्कूल की रिजल्ट शीट्स ना सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हैं बल्कि उसमें डाटा भी फिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनको प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको एक रिजल्ट शीट नज़र आ रही है, मैंने एक रिजल्ट शीट जो है वो डिज़ाइन की हुई है। मैं एक सिंगल क्लिक में ना सिर्फ पूरे स्कूल्स की जो रिजल्ट शीट्स हैं वो बनाऊंगा बल्कि उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स का डाटा भी इसमें फिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहला काम जो करना है, हमने एक एक्सेल की शीट तैयार करनी है। उस एक्सेल की शीट्स में जो भी डाटा हमें चाहिए वो सारा हमने कुछ इस तरह से फिल कर लेना है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एग्जाम्पल को समझाने के लिए यहाँ पर 12 स्टूडेंट का डाटा लिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उसके बाद नेम, क्लास, इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो कि टोटल इन सब्जेक्ट से उसने ऑब्टेन्ड किए, फिर टोटल मार्क्स और उसके बाद रिमार्क्स के नाम से एक कॉलम है। ये डाटा मैंने एमएस एक्सेल में ऑलरेडी फिल किया हुआ है। आपने भी इस तरह से अपनी रिजल्ट शीट के अकॉर्डिंग डाटा जो है एमएस एक्सेल की एक फाइल में फिल कर लेना है। चलते हैं उस रिजल्ट शीट में। तो ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर है, नेम, क्लास, इंग्लिश, उर्दू। वैसे ही मैंने सेल्स आगे खाली छोड़े हुए हैं क्योंकि मुझे उस एमएस एक्सेल की शीट से सारा डाटा फेच करवा के लेकर आना है इस एमएस वर्ड की रिजल्ट शीट के अंदर। तो उसी तरतीब से हमने कॉलम्स वहां पर एमएस एक्सेल में बनाए हुए हैं, जिस तरतीब से यहाँ पर मैंने इस रिजल्ट शीट को डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम, ये दोनों शीट्स बनाने के बाद मतलब सबसे पहले हमने रिजल्ट शीट को डिजाइन कर लेना है। उसके बाद हमने एमएस एक्सेल की शीट में जाके डाटा को फिल कर लेना है उस रिजल्ट शीट के अकॉर्डिंग। फिर हमने जो सबसे मेजर और मेन काम हमने करना है, हमने एमएस वर्ड के मेन्यू बार में चले जाना है मेलिंग्स वाले टैब में। जैसे ही मेलिंग्स वाले टैब में जाएंगे, यहाँ पर हमें स्टार्ट मेल मर्ज के नाम से एक ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट रिसिपेंट्स के नाम से, तो हमने जाके इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस हमें मिलेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। हम जाके यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट डाटा सोर्स के नाम से एक डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा और वो हमसे पाथ पूछेगा जहां पर हमने वो एमएस एक्सेल की शीट बना रखी हुई है। तो मेरी शीट पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर रिजल्ट डाटा के नाम से एमएस एक्सेल की शीट है। मैं जाके इसको सिलेक्ट कर लूंगा और फिर मेरे पास एक और यहाँ पर डायलॉग बॉक्स शो होगा सिलेक्ट टेबल के नाम से। उस एमएस एक्सेल की फाइल में तीन शीट्स हैं। हमसे पूछ रहा है कि किस शीट में आपका डाटा पड़ा हुआ है, तो डाटा पड़ा हुआ है शीट 1 में। तो हम शीट 1 को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस कर देंगे ओके। जैसे ही हम ओके को प्रेस करेंगे, फिर से हमने मेलिंग टैब में जाना है और यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट मर्ज फील्ड के नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है। इसके ऊपर जाके हमने क्लिक करना है तो एक पूरी लिस्ट कॉलम नेम्स की हमें यहाँ पर मिलेगी। वही लिस्ट है जो कि हमने एमएस एक्सेल में बनाई थी, उनके कॉलम्स नेम, रोल नंबर, नेम, क्लास, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। ये देखिए वही सभी कॉलम नेम्स जो एमएस एक्सेल में मेरे पास थे, वो सारे कॉलम नेम्स हमें यहाँ पर एमएस एक्सेल की इस इंसर्ट मर्ज फील्ड वाली शीट में हमें नजर आ रहे हैं। अब हमने वन बाय वन इनको ऐड करते जाना है। सबसे पहले हम रोल नंबर के सामने जाएंगे, कर्सर को यहाँ पर ले गए, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे गए और रोल नंबर को यहाँ पे जाके हमने क्लिक कर दिया। इसी तरह से नेम के सामने गए, इंसर्ट मर्ज फील्ड और यहाँ से नेम को सेट कर दिया। क्लास के सामने गए और यहाँ पर जाके हमने वहाँ से क्लास को सेट कर लेना है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में गए और यहाँ से जाके हमने क्लास को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने वन बाय वन सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जाके इंसर्ट करवाना है। तो इंग्लिश के सामने जो सेल है वहां पर हम कर्सर ले गए, फिर से चले जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले टैब में और यहाँ से जाके हम इंग्लिश को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से उर्दू वाले के सामने हमने उर्दू को सेट कर लेना है। मैथ के सामने गए और यहाँ से जाके हमने मैथ वाले जो फील्ड है उसको हमने सेट कर लिया। साइंस के सामने जो सेल है उसके सामने हमने साइंस के फील्ड को सेट कर लिया। कंप्यूटर के सामने हमने कंप्यूटर के फील्ड को सेट कर लेना है। अब हमने चले जाना है टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स में, कर्सर को वहां पर ले गए, फिर से चले गए इंसर्ट मर्ज फील्ड में और यहाँ से जाके ऑब्टेन्ड मार्क्स को हमने सेट कर लिया।
फिर हम चले गए जी टोटल मार्क्स में और फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड में गए और यहाँ पर जाके हमने जो है जी टोटल मार्क्स को सेट कर लिया। लास्ट में हमारे पास स्टेटस के बिल्कुल सामने हमने चले जाना है और यहाँ पर जाके हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जो लास्ट वाला मेरे पास फील्ड है रिमार्क्स, इसको हमने जाके सेट कर लेना है। अब तकरीबन हमारा 100% काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हमने एक सिंगल क्लिक को प्रेस करना है और हमारे पास इन सभी के सभी जो 12 स्टूडेंट है, ना सिर्फ उनकी रिजल्ट शीट बन जाएगी बल्कि उसके साथ साथ उन सभी का डाटा भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके लिए हम जाएंगे मेलिंग टैब में, यहाँ पर है फिनिश एंड मर्ज, इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। हमने ऑल को चेक रहने देना है और प्रेस कर देना है ओके। और देखिए विद इन सेकेंड सभी स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट शीट है वो मेरे पास रेडी हो गई। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रोल नंबर आ चुका है, नेम आ चुका है, उसके बाद क्लास आ चुकी है और जितने भी मार्क्स थे वो सारे यहाँ पर आ गए, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। ये तो फर्स्ट स्टूडेंट के थे। इसी तरह से बाकी जो 11 स्टूडेंट्स हैं उन सबकी ना सिर्फ शीट जनरेट हो गई बल्कि उसके साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स का डाटा भी उनके अंदर फिल हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये 3rd नंबर पर जो स्टूडेंट है शहराज खान, उसका क्लास 10th, उनका रोल नंबर और उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज और टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने वहां पर 12 स्टूडेंट का डाटा लिखा हुआ था तो उन 12 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाटा भी इंसर्ट हो गया और उसके साथ साथ रिजल्ट शीट भी प्रिपेयर होकर हमें मिल गई। इस ट्रिक को यूज करते हुए ना सिर्फ आप 12 स्टूडेंट्स, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 12 स्टूडेंट लिए, आप थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा विद अ सिंगल क्लिक यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, उनकी रिजल्ट शीट्स बना सकते हैं और उनको प्रिंट आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।